हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो उन सारे जेई 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए है जो जेई 2024 का एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी आईआईटी में, अच्छी एनआईटी में या फिर जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है उनमें जाना चाहते हैं। तो उनको बेसिकली स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि भाई आपका कंपटीशन लेवल जो है 2024 में वो किस लेवल का होने वाला है, जो सिलेबस चेंज हुआ है एनसीईआरटी का उससे क्या इंपैक्ट आएगा, कैंडिडेट के नंबर से क्या इंपैक्ट पड़ता है, पेपर का टफनेस लेवल जो है वो किस तरीके का रहने वाला है, तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, काफी सारे इनपुट्स जो वो आपको यहां से मिलने वाले हैं। और जिस भी कॉलेज को आप एम कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, वो बच्चों आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और 2024 की तैयारी आपने जब स्टार्ट कर दी तो और कौन कौन सी परेशानियां आप फेस कर रहे हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उनके लिए भी बच्चों मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो जो वो जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो इस बार काफी ज्यादा जो रिड्यूस कर दिया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें यार केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में तो चैप्टर्स जो वही उड़ा दिए गए हैं। सेम फिजिक्स और मैथ्स में भी जैसे काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती थी वो उन्होंने हटा दी हैं। और रीजन उनका ये दिया था कि भाई बच्चे जो है वो ज्यादा स्ट्रेस में ना आए, ये सारी चीजें जो हुई थी। ऑलरेडी आपको पता होगा कि क्या क्या सिलेबस जो आपका रिड्यूस हो चुका है। तो क्या अब इसका इंपैक्ट जो है वो जेई मेन के पेपर पे या जेई एडवांस के पेपर पे आने वाला है? क्या आपका जो जेई मेन और जेई एडवांस का सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा क्या? तो देखिए बच्चों यार, जैसे अगर हम मान लो नीट की बात करते हैं तो नीट जो वो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, तो उसके अंदर जरूर जो वो इंपैक्ट आ सकता है। एक बार पहले भी ये हुआ था बच्चों कोविड के टाइम पे, जब एनसीईआरटी का सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन जो जेई का सिलेबस था उसके अंदर कोई चेंजेस जो उन्होंने नहीं किए थे, खास बड़े बदलाव जो वो नहीं किए थे। तो इस बार भी ये होना, इस बात के होने के चांसेस बहुत मतलब है ही नहीं। आप ऐसा मान सकते हो कि जेई का सिलेबस जो रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर्स बेटा उन्होंने केमिस्ट्री में हटाए हैं या फिर जो टॉपिक उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में हटाए हैं, आप मान के चलिए कि वो जेई के बहुत ही हॉट टॉपिक्स जो वो रहते हैं। तो अगर उनको हटा देंगे तो फिर सिलेबस जो उसमें ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो पहली चीज, इसका इंपैक्ट जो वो आपके जेई 2024 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगली जो चीज है भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार का जो डेटा एनटीए ने दिया था वो बड़ा ही मतलब शॉकिंग सा डेटा था, क्योंकि सडनली मतलब काफी ड्रास्टिकली जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में जो चेंज है वो बहुत ह्यूज चेंज था। क्योंकि आप मान के चलिए जैसे जो 2022 जेई मेन 2022 का जो एग्जाम था बच्चों, वो सेशन 1 और सेशन 2 की अगर हम बात करें तो दोनों में मिला के जो यूनिक कैंडिडेट्स थे वो अराउंड 9,05,000 के आसपास कुछ कैंडिडेट्स थे। इस बार बच्चों वो इंक्रीज होकर सीधा 11,13,000 के आसपास जो वो पहुंच गया। तो आप ये सोच रहे हो कि कितने ज्यादा कैंडिडेट्स जो वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या 2024 में भी कैंडिडेट्स जो इंक्रीज हो सकते हैं? पहला सवाल तो ये आता है। तो बिल्कुल बच्चों, इसके काफी ज्यादा जो है वो चांसेस हैं। ऐसा अचानक से क्या हुआ है कि अब कैंडिडेट्स जो बढ़ रहे हैं? तो यार इसके हम दो मेन रीजन जो है वो मान सकते हैं। कहीं ना कहीं आईआईटीज में और एनआईटीज में जो थोड़ी बहुत सीट इंक्रीज हुई थी उसका एक इसके अंदर इंपैक्ट आया था। तो ये निश्चित तौर पे 24 में भी देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट्स जो वो इंक्रीज हो सकते हैं। पहला रीजन ये है। दूसरा, अब यार आजकल मतलब पहले एजुकेशन ज्यादा महंगी आप जिसको बोल सकते हो कि ऑनलाइन वाले ऑप्शन बच्चों के पास नहीं थे। ऑफलाइन जो है वही सिर्फ बच्चे जो है वो ज्वाइन करते थे। अब ऑफलाइन कोचिंग हर स्टूडेंट जो वो अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो उस केस में कम बच्चे कोचिंग करते थे और वही स्टूडेंट जो पेपर देते थे। अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से यार हर कोई, बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो अफोर्ड अब करने लग गए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी रिजल्ट जो वो लगातार आ रहे हैं। एटीबी स्टार के आप ऑनलाइन के रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चों आपका जेई 2024 का जो ड्रॉपर बैच है, वॉरियर जेई मेन प्लस एडवांस के लिए, इसके अलावा जेई मेन स्पेसिफिक एकलव्य बैच भी है। तो ये बैचेज जो बच्चों 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 जून से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो जल्द से जल्द यार इस बैच का हिस्सा बनके आप अपनी ड्रीम आईआईटी, ड्रीम एनआईटी या फिर आपकी कोई भी ड्रीम जो कॉलेज है उसमें आप पहुंच सकते हो। काफी बेनिफिशियल आपके लिए बैच हो सकता है। इसके अंदर आपको हाई क्वालिटी शेड्यूल लेक्चर्स जो वो मिलने वाले हैं, डाउट क्लासेस जो वो भी आपके यहाँ पे सीनियर फैकल्टीज के आपको मिलने वाले, विनीत सर पर्सनली यार आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग बैच होने वाला है। काफी आप ऐसा मान सकते हो कि अपनी
ड्रीम कॉलेज जो उसके पास में आप इस बैच के थ्रू पहुंच सकते हो। तो अगला जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि भाई एजुकेशन ऑनलाइन की वजह से भी और ज्यादा कैंडिडेट्स जो वो इंक्रीज हुए हैं। अब इसकी बात आ जाती है कि जो अच्छा कैंडिडेट अगर इंक्रीज हुए तो क्या इसका कंपटीशन का जो लेवल है, मतलब कंपटीशन क्या बढ़ेगा एग्जाम में? तो ये देखो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो वो तो आता है, लेकिन बहुत ज्यादा कभी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बढ़ जाने से कंपटीशन लेवल पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यार आप ऐसा मान सकते हो कि जो सीरियस प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट उनका अगर हम नंबर देखेंगे तो वो उतना ही रहता है लगभग, उसमें ज्यादा चेंजेस जो वो नहीं आते। इसके अलावा अगर मान लो हम जेईई एडवांस की बात करें तो जेईई एडवांस में तो भाई वही 2.5 लाख बच्चे पहले सेलेक्ट होते थे, वही अब सेलेक्ट होंगे, तो वहां पे तो वैसे भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, हल्का फुल्का कंपटीशन लेवल जो बच्चों थोड़ा सा बढ़ सकता है। अगली चीज, क्या पेपर का जो टफनेस लेवल है उस पर कोई इंपैक्ट आएगा? तो यार अभी देखो, अगर जो जेईई मेन के हम मान लो कि पिछले 2-3 सालों के पैटर्न देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ऐसा मान सकते हो कि बहुत आसान तरीके की आ रही है और लगातार आ रही है। तो ऐसा नहीं कि इस बार अब कुछ ज्यादा ही वो तूफानी कर देंगे और जेईई एडवांस तक के लेवल की पूछ लेंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब पेपर का लेवल जो आप ऑलमोस्ट सेम सा ही मान के चल सकते हो। लेकिन यस, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के काफी सारी जो शिफ्ट है, बहुत शिफ्ट में पेपर मीडियम लेवल के भी आए हैं, बट कई ज्यादातर शिफ्ट में बच्चों मैथ्स के पेपर में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं। तो उसके लेवल, वो लेवल जो वो अपना मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कम वो नहीं करेंगे लेवल। तो यहां पर मैथ्स का पेपर जो है वो अच्छा आएगा, तो उसकी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन जो है उसको बच्चों आप अच्छे से रखिए। इसके अलावा फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसको बच्चों टारगेट कीजिए, मान के चलिए कि ये सबसे क्रूशियल पॉइंट आपके लिए है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट तक जाते जाते बहुत सारे बच्चे जो उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, सीरियसनेस बच्चों की बढ़ जाती है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम भी हो जाते हैं, उनको ज्यादा टाइम भी मिलता है। तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना ज्यादा ट्राई कीजिए। और ट्राई कीजिए, ट्राई क्या मतलब करना ही है आपको कि जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उससे पहले आपका सिलेबस जो वो कंप्लीट होना चाहिए। इस पर्टिकुलर बैच में बच्चों हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि काफी पहले आपका सिलेबस जो वो कंप्लीट हो जाए और रिवीजन का टाइम जो वो भी आपको अच्छे से मिले। तो ये सारी ओवरव्यू था कि जेईई 2024 में जो है वो टफनेस लेवल कैसे कैसे किन चीजों के बेसिस पे कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। आई होप कि बच्चों आपको काफी सारे इनपुट जो इससे मिल गए होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो इसी के अकॉर्डिंग अपना अच्छे से रख पाओगे। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बता देना है कि कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है और नेक्स्ट वीडियो आप बच्चों किस पे चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।